पहली कमांड क्या थी? अरे अब आवाज नहीं आएगी। तुषार तू बता बेटा। भैया क्यूरी बतानी है ना। हाँ पहली क्वेरी बतानी है भैया मुझे। शो डाटाबेस थी पहले तो। शो डेटाबेस गलत नहीं है यार, शंकर बताएगा। भैया शो डेटाबेसेस और फिर सेमीकोलन। हाँ ओके, इतने सारे। अरे हमने कोई डेटाबेस बनाया था ना, कौन सा बनाया था लास्ट में? ईडीएम। एडीएम, उसको एंटर करना है डेटाबेस में। कमांड बताएंगे भाई, निखिल बताएगा। निखिल, निखिल भी गायब। अब आवाज नहीं आएगी इन लोगों की। भैया क्या? कौन सी कमांड है बच्चे, कौन सी क्वेरी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस में अंदर जाना है मुझे, ईडीएम के अंदर। भैया ये था यूज ईडीएम। हाँ हम लिखेंगे यूज ईडीएम और ईडीएम के बाद लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब लिखा आ गया डेटाबेस चेंज। ओके, ईडीएम के अंदर कुछ है बनाया था क्लास में, कुछ टेबल बनाई थी शायद कोई। हाँ भैया टेबल बनाई थी। कौन सी? एम्प्लॉय की। उसके लिए टेबल देखने के लिए क्या कमांड लाएंगे? सो टेबल्स आ गई, एक ही टेबल बनाई है सिर्फ एम्प्लॉय की। क्या एम्प्लॉय के अंदर कुछ डाला था, कुछ डिटेल भरी थी क्या? नहीं भैया नहीं भरी थी। अच्छा ओके, मतलब लास्ट क्लास में मैं यहाँ तक करा के गया था आप लोगों का, शो टेबल्स तक। अब एक कितनी कमांड हो गई थी? 5 हो गई थी। चलो 6th कमांड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब आपको डेटाबेस क्रिएट करना आ गया, किसी डेटाबेस के अंदर एनरोल करना आ गया। आप डिस्प्ले कर सकते हो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस जितने भी हैं उसके लिए, शो एग्जिस्टिंग टेबल के लिए। ठीक है, अच्छा ये कार्डिनलिटी बता दी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके, क्रिएट अ टेबल, ये लास्ट क्लास में आपने इसी के बिहाफ पे एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, 7वीं 6ठी। अब बच्चे मैं आज आया हूँ, जैसे क्लास में हमने आज ले रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर कितने कॉलम, कितने रो, क्या क्या कुछ है या नहीं है, वो हमें देखना है। ओके ओके, तो उसको देखने के लिए हम कमांड चेक करेंगे, टू शो द डिस्क्रिप्शन, शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए द कमांड, कौन सी कमांड यूज होती है? तो उसका सिंटेक्स है बच्चे, क्या लिखेंगे हम? DESC, डिस्क्रिप्शन के लिए शॉर्ट में लिखेंगे डिस्क, और टेबल का नाम क्या है हमारा? EMP। तो यहाँ पे तो सिंटेक्स लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क और टेबल का नाम है टेबल नेम, ऐसे लिखेंगे टेबल नेम और सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाया जाता है तो शंकर बताएगा बच्चे। भैया टर्मिनेट करने के लिए। हाँ टर्मिनेट करने के लिए। तो सेमीकोलन का यूज किस लिए होता है? टर्मिनेट करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल बन जाएगा आपके लिए बच्चों, DESC और टेबल का नाम क्या है जो आपने बना रखी है? दैट इज EMP। ओके, सेमीकोलन। गुड, गॉट इट। चलो देखते हैं भाई एम्प्लॉय के अंदर DESC। अच्छा पूरा लिख के देखते हैं एक बार, डिस्क्रिप्शन मेरे हिसाब से ये भी था EMP। डिस्क्रिप्शन वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक और होगा DESC RIBE और EMP। हाँ ये भी है, तो 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। एक और लिख सकते, एक और लिख देता हूँ बेटा मैं। एक तो DESC हो गया ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, और एक ये हो गया जो मैंने अभी चेक करके बताया आपको, DESCRIBE, डिस्क्राइब। ओके, और फिर टेबल का नेम लिख सकते हैं आप, टेबल नेम सेमीकोलन। ये दूसरा तरीका हो गया, और इसका एग्जांपल हो जाएगा DESCRIBE, डिस्क्राइब, और EMP जो आप बनाए बैठे हो। ठीक है भैया दोनों यूज कर सकते हैं हम? हाँ देखो मैं दोनों करके बता रहा हूँ बेटा। देखो मैंने लिखा DESC और EMP कॉलन, इससे भी डिस्क्रिप्शन आ गया, DESCRIBE और EMP कॉलन, इससे भी आ गया। अगर आपने पूरा वर्ड लिख दिया डिस्क्रिप्शन तो ये एरर दे देगा, और एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ भी सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के लिए इनमें से कौन सी कमांड गलत है। ओके, समझ में आ गया? तो डिस्क्रिप्शन पे पूरा वर्ड लिखने पर एरर आ रही है, एरर 1064। अब एरर को भी थोड़ा पढ़ाएंगे हम आपको धीरे धीरे। यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, तुम्हारे SQL के सिंटेक्स में एरर है। चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर, अभी ये भी पढ़ाएंगे हेल्प वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल पुरानी कमांड को टर्मिनेट दोबारा करने के लिए
जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का एरो वाला बटन दबा दो, प्रीवियस कमांड आती रहेंगी। तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एंटर मार दिया। ठीक है भैया। अब आपने जो लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी वो बनाई थी एम्प्लॉय की। किस डेटाबेस के अंदर है ये? तो ये डेटाबेस के अंदर है EDM के अंदर। उस एम्प्लॉय टेबल में आपने कुछ चीजें डिफाइन करी थी बेटा। आपने ID डिफाइन करा था, वो भी किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। ठीक है, ID इंटीजर टाइप का। और ध्यान से समझना, ये जितने भी लिखे ना एक्स्ट्रा, डिफॉल्ट की आप पढ़ेंगे अभी डेटाबेस के अंदर, प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, इस तरीके से कार्डिनेट की, इस तरीके से ये सारी की यहाँ पे धीरे धीरे आ जाएंगी। इनको कंस्टेंट कहते हैं, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल इनकी वैल्यू नल एक्सेप्टेड है इनके अंदर, वो भी पढ़ेंगे अभी। ये तीनों कॉलम जो है कंडीशंस देने के लिए यूज होंगी आगे चलकर। ठीक है, फिलहाल हमें देखना है जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें एक ID का कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड होता है, फील्ड मैंने बताया ना किसको बताता है? फील्ड बताता है कॉलम को। ठीक है, अब ID का है एक उसके अंदर नेम है, एक उसके अंदर एज है, और एक उसके अंदर सिटी है। 4 चीजें हैं। ID इंटीजर टाइप का है, एज भी इंटीजर टाइप का है, और वेर कैर। हाँ, ये मुझे पढ़ाने थे आज आपको। फिलहाल मैंने आपको एक कमांड बताई डिस्क्रिप्शन की। हाँ भाई, पीयूष और कृष्णा बच्चे भूल जाते हो क्या? ध्यान रखा करो भाई। चलो, डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि डिस्क्राइब करना। अब एक कमांड जो इंपॉर्टेंट है, फिर हम आपको पढ़ाएंगे इसके एट्रीब्यूट्स। ये फाइल, अच्छा, सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, दैट इज इंसर्ट। टू इंसर्ट द, क्या बोलेंगे उसको? रिकॉर्ड्स बोलेंगे। रो एंटर करनी है ना, रिकॉर्ड्स, या एंट्री करनी है आपको रिकॉर्ड्स, अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं? रो इन अ रिलेशन। ठीक है, किसी भी रिलेशन के अंदर आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। अब आपने एम्प्लॉय नाम की टेबल बना रखी है, और उस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर अब हमें रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। तो बेटा सिंटेक्स लिखवाते हैं हम आपको। ओके, किस तरीके से लिखा जाएगा सिंटेक्स? इसका थोड़ा सा लेंथी सिंटेक्स है, और यही मेन है, थोड़ा सा दिमाग, इससे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, कमांड का ही नाम है इंसर्ट। कैपिटल में आई लिखना चाहो कैपिटल में लिख सकते हैं। इंसर्ट इनटू एक साथ लिखा जाएगा, फिर आएगा टेबल का नाम, यानी कि टेबल नेम, जो टेबल यानी कि रिलेशन आपने बना रखा है उसका नाम। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल के नाम के बाद उसके जो कांस्टेंट आपने लिए, कॉलम 1, ओके। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर लिखेंगे आप वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में उसकी वैल्यू डालेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन। और फिर इसको बंद करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स एंटर करने हैं उसके अंदर। तो हमारा जो पहला होगा वो होगा इंसर्ट इन टू, इसमें करना है एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। चलो पहला एम्प्लॉय बनाते हैं, पहले आईडी लिखी जाएगी, ऐसे लिखना पड़ेगा जो कॉलम हमने ले रखे, हमें देख के आने पड़ेंगे। हमारे पास उसके डिस्क्रिप्शन में हमने देखा आईडी, नेम, एज और सिटी है, तो आईडी, ठीक है। आईडी के बाद आ जाएगा आपका नेम, नेम के बाद एज, और एज के बाद सिटी, ठीक है। आईडी, नेम, एज और सिटी। सिटी के बाद बच्चे ब्रैकेट बंद करना है, फिर लिखेंगे हम वैल्यूज। इसके अंदर क्या क्या वैल्यू डालनी है, मान लीजिए आईडी है कृष्णा की 101, ठीक है। नाम है कृष्णा रख दिया हमने, KRISHNA कृष्णा। और एज ले ली हमने इसकी 34, और सिटी ले ली बिहार, ठीक है भाई कृष्णा। सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट है तेरी। तो आईडी, जैसी जैसी चीजें इसमें डाली हैं आपने वैसे ही एज इट इज यूज करनी है आपको।
नोट करो इसे जल्दी से, फिर करके दिखाते हैं आपको। भैया 6 का नाम दिखाना है एक बार। 6 का नाम, अच्छा एक मिनट बच्चे। टू शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल। नोट हो गया? नीचे वाला और कर लो बच्चे, फिर हम आपको इसको वो करते हैं। पीयूष, हाँ भैया। कमांड पढ़ी थी बेटा 4-5 जो पढ़ाई थी? अबे नहीं पढ़ी थी? अभी नहीं पढ़ी भैया। अगर 5 लाइनें पढ़ने में भी भाई रट्टा मारो इनका, तभी बात बनेगी। वो यूज भी तो होंगी बच्चे, तभी तो करोगे काम। और एग्जाम में एक मैंने भी वो रजिस्टर में सारा नोट किया था, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में नोट डाउन किया था, तो ऊपर नीचे हो गया, तो वो समझ नहीं आ रहा। एक बार मतलब किसी से वो मेरे को रजिस्टर किए, मतलब फोटो। अच्छा, कहाँ से छूट गया बता देना, दिलवा देना। नहीं, एक बार शुरू से मैं रीचेक भी कर लूंगा ना। अच्छा चलो, किसी ने बना रखा हो तो भेजते हैं। ठीक है। ओके, और भाई कृष्णा, बच्चा नोट हो गई, करें इम्प्लीमेंट करके देखें इस वाली क्वेरी को। हाँ भैया। देखो फिर हमने डेटाबेस देख लिया, हम किसके अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर है। ओके, हमने कमांड लगानी इंसर्ट, ठीक है, INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, EMP। ओके, टेबल का नाम EMP, उसमें पहला कॉलम में ID, फिर नेम है, मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ID दे रहे हो, नेम दे रहे हो, फिर एज और फिर सिटी। ओके, आपको एक चीज मैं बतानी ध्यान नहीं रही, बताता हूँ। वैल्यूज के अंदर जब हम जाएंगे, पहले हमने क्या लिखा है, ID नेम लिख दिया, फिर वैल्यूज लिख दी। क्या क्या मैंने बोली थी, वैल्यू 101। ओके, जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट, रेड पेन से। ये एक तो ये वाली वैल्यू टेक्स्ट होगी, ये तो इंटीजर होगी। अभी आपको ये चीजें भी क्लियर करेंगे, इंटीजर और फ्लोट और कैर क्या होता है। और ये भी इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू। इंटीजर का मतलब क्या है बच्चा, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, और इन न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, लाइक ऐसा कोई भी डिजिटल वर्ड, डिजिट वाला ना, तो 1 2 3 लाइक ये। और बच्चे जो नेम है और सिटी है, भाई यहाँ लिखा रहे ना कृष्णा और बिहार, तो ये दोनों क्या है, ये कैरेक्टर वैल्यू है, इसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो कैरेक्टर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे डीबीएमएस में क्वेरी के अंदर, तो आप इन्वर्टेड कोमास, डबल या सिंगल किसी से भी कर सकते हैं। अगर डबल लगा रहे हो तो डबल से कर दो, सिंगल लगा रहे हो तो सिंगल से कर दो। बस इस बात को नोट डाउन रखना, एरर नहीं आएगी। ओके, चलो हम करते हैं। हमें यहाँ पे लिखना, पहला नाम है कृष्णा, तो मैं सिंगल लगा दे रहा हूँ, KRISHNA, ठीक है, सिंगल। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इन्वर्टेड कोमा लगाने से फर्क क्या पड़ता है। इन्वर्टेड कोमा लगाने से वो कैरेक्टर, वो जो नाम है वो स्ट्रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग बन जाता है इन्वर्टेड कोमा लगाने से। तो हम देखते हैं, स्ट्रिंग कृष्णा हो गया, इसकी एज कितना हो गया, ये बेचारा अभी 16-17 साल का है, 16 मान लेते हैं। और ये कहाँ से है, दिल्ली से है, ठीक है, बुरा मान जाएगा ना। तो इतनी वैल्यू फिल करी, सेमी कॉलन मारा, एंटर किया, और ये आ गई एरर। किस चीज की एरर आ रही है, एरर आ रही है भैया आपने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया दिल्ली पे। अरे हाँ, तो मैं बता रहा हूँ और ध्यान देना जल्दी जल्दी। तो एक इन्वर्टेड कोमा इधर लगेगा और एक इन्वर्टेड कोमा इधर बंद हो जाएगा, एंड देन एंटर करोगे तो ये क्या है, क्वेरी ओके, और 1 रो इफेक्टेड, मतलब एक रो आपकी बन चुकी है। अब बच्चे यहाँ तक चलो एक हो गई, 2-3 एंट्री कर देते हैं ना, इंसर्ट इनटू। अब 2-3 एंट्री में क्या करना होगा, 102 मान लिया, एक कृष्णा की जगह हमने रख लिया सागर, रख लिया एक सागर, उम्र है उसकी 19 साल, और ये आता है नोएडा से, ठीक है, एंटर करा, 2 एंटर हो गई। अब बेटा ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेरी आपकी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? भैया एक बार थोड़ा सा स्ट्रिंग बता देते हैं।
ओके स्ट्रिंग अभी बताते हैं बच्चे। स्ट्रिंग वाला जो टॉपिक है पूरा समझाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करना लिखाना है थोड़ा सा। देखो फिर भी बताता हूँ। अगर आप कोई भी कैरेक्टर का ग्रुप लिखते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ओके, तो उसको इन शॉर्ट हम अभी क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। ओके बच्चे, स्ट्रिंग कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा राम कृष्णा, कुछ भी दिल्ली, कुछ भी कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप है ना। और एक कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करें तो होता है बेटा के हो गया, टी हो गया, दैट इज ओनली वन कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, माइक्रोफोन ऑफ कर लो जिसका चल रहा है, अगर पूछना है तो पूछ लो, कोई वो नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी अगली कमांड और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। कौन सा नंबर आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 8 आएगा। 8 आएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वन इज 8th कमांड। ओके, और ये कमांड है टू शो, ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होगी, इसी के ऊपर पूरा डेटाबेस बना हुआ है। टू शो द डिटेल्स ऑफ ए टेबल, आपको किसी भी, और इसको ना लास्ट में सेलेक्ट कहते हैं, कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है। ये कमांड आपकी किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है। और कमांड का सिंटेक्स है सेलेक्ट, ठीक है, कॉलम का नेम, ओके, कॉलम नेम दिया जाता है इसमें, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, फिर आता है फ्रॉम, फिर आता है उस टेबल का नाम, टेबल नेम, और फिर आता है कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से कमांड यूज होती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट, ओके भाई, कॉलम नेम हम आईडी भी लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको मेन बता रहा हूँ, अभी 2 तरीके से ही कमांड यूज करके बताएंगे। एक तरीका तो चलो मान लो ये हो गया फर्स्ट तरीका, और दूसरा तरीका यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक लगा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारा, ईएमपी और सेमी कॉलम। बेटा ये स्टार जो है ना, नोट डाउन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार का मतलब डीबीएमएस के अंदर ऑल होता है, ओके, दैट इज एन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। ओके, स्टार का मतलब अभी यहाँ पे क्या है, ऑल का मतलब कितने, सेलेक्ट, यहाँ पे देखो सेलेक्ट, कॉलम नेम की जगह क्या आ गया, ऑल आ गया, मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट कर दो। और किस टेबल के, एम्प्लॉय टेबल के, बस कंडीशन कुछ नहीं देनी होती है। जब स्टार लग जाता है, ये कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन का ये मतलब बेटा देखो, अब मैंने लिखा दोबारा दूसरी तरीके से कमांड चला रहा हूँ मैं अब मैंने लिखा सेलेक्ट, अरे सेलेक्ट, तो मैंने कॉलम में ना ये लिखा बेटा आईडी, कॉलम नेम क्या दे दी, आईडी, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय से। और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा वेयर, ओके, वेयर कंडीशन में मैंने लिखा नाम क्या है उसका, वेयर सिटी लिख देते हैं, सिटी, और इज इक्वल टू, उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, दिल्ली। तो इन दोनों ही केसेस में अब आपको देखना है कि किस तरीके से हमारा जो क्वेरी है वो रिजल्ट आता है। तो फिलहाल तो पहले आप इसे लिखो, और आप ना अपने डेटा, अपनी कॉपी में डेटाबेस ये तरीके से, उसमें टेबल जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँ छोटी छोटी टेबल बनाते रहना। और अब जितना भी लिखोगे एक पहले रफ कॉपी मेंशन कर लेना अपनी, और उसको साथ के साथ नोट डाउन करना है फेयर में। आगे का कंटेंट टेबल बनानी पड़ेगी, अब डेली प्रकार वो स्केल और वो तो लेके नहीं बैठ पाओगे, तो इसीलिए मैं जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको करना अभी। 2 क्वेरी है ना, दोनों एक ही क्वेरी है, 2 तरीके से यूज करके देखेंगे, और दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा आपको। है लास्ट में ना आपकी सारी क्वेरी की है ना, वो मैसेज में कर देना सेंड, फिर वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अरे कल वाली भी रेडी थी, अभी कर दूंगा मैं, ग्रुप में कर दूंगा, टेलीग्राम वगैरह पे अभी कर दूंगा, आज हाथों हाथ करवा दूंगा। चलो फिर करूँ इसे एग्जीक्यूट, रन करें। हाँ भैया। पीयूष लिख लिया बच्चे, कृष्णा, पीयूष, निखिल, ये नीचे टेबल क्या है ये? हाँ भैया। ये अभी वो पढ़ाऊंगा, वो टेबल उसकी है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ये नोट कर। नहीं, ये नोट नहीं करनी, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा क्लैरिफाई करके भी पढ़ाते हैं। काम गया मार्केट, चलो फिर एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अब हमने पहले ये लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, टेबल हमारी ईएमपी है। अब एक बात बताओ, चलो खुद ही सोचो,
हमने अभी दो क्वेरी दो रो एंटर करी। ओके, एक तो ये करी है, ये वाली कृष्णा की एंट्री करी है, एक सागर की एंट्री करी। चलो एक और लड़की की एंट्री कर लेते हैं अभी। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी सब कुछ लिखा हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, ध्यान से समझना। मेरे को ना बंदे की सिटी नहीं पता, ठीक है, तो मैंने सिटी यहाँ से हटा दी। ओके, जब सिटी हटा दी तो आप उसकी वैल्यू भी नहीं देंगे, आप यहाँ से उसकी वैल्यू भी हटा दीजिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं हटाओगे तो एरर आएगी। तो मैंने जो अगला है उसका नाम है सागर। सागर की जगह नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम रिपोर्ट तो एंटर ही नहीं करेगा ये। देखो 102 वो उस वजह से हो गया ना, क्योंकि उसकी वो डिटेल हट गई। चलो कोई बात नहीं, एक और एंट्री करते हैं, सागर की जगह रख लेते हैं माधव। और अभी हमने इसको ना 102 जो रो है उसको सेव प्राइमरी की नहीं बनाया, इसलिए वो एंटर कर रहा है। 103 रख देते हैं इसको और एंटर कर देते हैं। अब आपने इतनी सारी ये चीज जो बनाई है टेबल के अंदर, रिकॉर्ड्स आपने जो मेंटेन किए हैं उनको देखना चाहते हो, तो देखने के लिए कमांड आप लगाएंगे। अभी मैंने बताया ना सेलेक्ट, क्या लगाएंगे फिर स्टार, ये एस्ट्रिस्क का साइन होता है स्टार, और ये कीबोर्ड पे आपको मिलेगा 8 नंबर के उस पे सेलेक्ट स्टार। कौन सी टेबल है, कोई टेबल बहुत सारी हो सकती है, तो एम्प्लॉय और सेमी कॉलम। तो देखो आपकी डिटेल आ गई है, आईडी आ गई 101 102, और माधव और उसके सागर की हमने सिटी नहीं दी है, तो ये रहा आपके पास नल आ गया उसका भी, ठीक है। नल वैल्यू मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। नेम आ गया, एज आ गया, गली आ गया। दूसरी क्वेरी जो थी आल की जगह थोड़ा बहुत इस कंटेंट देखना है तो सेलेक्ट, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखी थी आईडी के हिसाब से सेलेक्ट करके बताओ, तो आईडी, ठीक है, उसकी आईडी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय टेबल से। ये लिखा है ना सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब उसके बाद क्या लिखा है, वेयर, वेयर सिटी, उसकी सिटी क्या बचे, सिटी इक्वल्स टू, और हमने क्या लिखी थी दिल्ली। उस अब ये वाली क्वेरी आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्ट क्या देगी, तो रिजल्ट देगी आपको, देखो ये आईडी को सेलेक्ट करके देगी, वो भी किसकी, जिसकी सिटी क्या है, सिर्फ दिल्ली है। तो दिल्ली किसकी सिटी है, कृष्णा की, और उसकी आईडी क्या है 101। अब हाँ, इसको 101 बोलेंगे तो 101 हमारा आंसर आना चाहिए। एंड एंटर करते हैं तो आईडी क्या आ गई 101। तो इस तरीके से आप दो तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो अगर पूरी टेबल देखना चाहते हो तो ये वाली क्वेरी यूज होगी जो मोस्टली यूज होती है, और अगर कुछ ही चीजें निकाल के देखनी है तो ये वाली होगी कंडीशन वाली। नोट डाउन कर लो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेरी आपको समझ में आई नहीं आई बताओ? हाँ भैया। आ गई। अब मुझे कौन बताएगा, चलो निखिल बताएगा। निखिल बताओ भैया, मेरे को उस बंदे का नाम चाहिए जिसकी आईडी 19 एज 19 है, नाम चाहिए जिसकी एज 19 है। तुम बताओ कृष्णा, फिर उन बंदों का नाम चाहिए जिनकी उम्र 19 साल है। भैया select name from employee EMP where age is equal to 19। सिंपल सी बात है, सेलेक्ट करेंगे नेम को क्योंकि नेम चाहिए। फ्रॉम किससे, EMP से। वेयर कंडीशन क्या जाएगी, उनकी एज किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू 19। यूनिट डिजिट है, और डिजिट है, इंटीजर है, तो वो लगाने की जरूरत ही नहीं, इन्वर्टेड कोमा, सिर्फ सेमी कॉलन और एंटर। तो 3 बंदे हैं आपके डेटाबेस के अंदर जो कितने साल के हैं, 19 साल के हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया दीपक, आगे बच्चे समझ में? हाँ भैया। सबको ओके ओके समझ में आ रही है? भाई साहब व्हाइट बोर्ड से बहुत ज्यादा रेफरेंस पड़ेगा यहाँ पे। ओके है फिर, या किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी, फिर समझाऊं दोबारा। नहीं भैया। नहीं, ठीक है, चलो फिर। अब ये इसको लिखना, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वो बताई थी 2-3, अब थोड़ी सी थ्योरी और बढ़ा रहा हूँ, फिर और कमांड करेंगे। ये भी कंप्लीट करना है साथ के साथ ना। तो एक तो पढ़ी थी डिग्री ऑफ कार्डियलिटी, और डिग्री ऑफ, एक पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, 2 टॉपिक कराए थे यार आपको, मेरे दिमाग से निकल गए कौन कौन से कराए थे। कार्डियलिटी करा दिया, अच्छा डिग्री करा दी और कार्डियलिटी करा दिया। देखो आज जो टॉपिक हमें करना है, देखो बेटा, फिर आज जो लिखना है ना अभी आपको, आप लिखें तो या एक वर्ड लिखेंगे
एंटिटी लिखेंगे, उसी में नोट्स में मेंटेन करना है। तो आपको पढ़ना है आगे एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज द, इट इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ टेबल और रिलेशन। किसी भी टेबल और रिलेशन के नाम को एंटिटी भी कहा जाता है। ठीक है, डिग्री हो गया, एंटिटी हो गया, कार्डियलिटी हो गया। एक वर्ड और लिखना है आपको अभी। नेक्स्ट होगा हमारा डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन देखते हैं। मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ और फिर पूछता हूँ आप लोगों से किसको कितना समझ में आया, इंग्लिश कितनी समझ में आती है। इट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा, it define the kind of data represented by the attribute। और कह सकते हैं it is the set of all possible, it is a set of all possible value that an attribute, दोनों अलग अलग है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ, ये अलग है, मतलब इसका मतलब ये है, ये भी इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट मे कंटेन। बताओ भाई क्या समझ में आता है डिग्री ऑफ रिलेशन से? एंटिटी तो समझ गए ना, किसी भी टेबल का नाम। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, तुमने अभी पढ़ी है, दैट इज EMP। ये तुम्हारी एक टेबल का नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटिटी। बताओ भाई शंकर क्या मतलब है इसका? भैया एक जो रिलेशन होता है उसका जो एट्रीब्यूट होता है उसकी जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उन सबको अगर हम एक सेट में रख दे तो वो डोमेन बन जाता है रिलेशन का। अच्छा, एग्जाम्पल में बताता हूँ, और जो शंकर ने बोला वो थोड़ा थोड़ा ठीक है। एग्जाम्पल मान लो एक कॉलम है, कॉलम किसका है? जेंडर का कॉलम है। ओके, जेंडर के कॉलम में कितनी वैल्यू हो सकती है? या तो आइदर मेल या फिर फीमेल, दो ही वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है। हाँ भाई, तो नाउ इसका डोमेन जो बन जाएगा, डोमेन कितना बन जाएगा? डोमेन कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। डोमेन ऑफ द फील्ड जेंडर इज 2। यहाँ पे लिखना भी चाहो तो लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फील्ड जेंडर इज 2। मतलब मान लो एक अभी ऊपर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक कॉलम है उसके अंदर मान लो तुम्हारी उम्र, उसमें रख दिया हमने 18 से 44 वाले, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये जितने भी होंगे 44 माइनस 18 कर लो, यानी 14 से 8 गए, कितना बचेगा? 6, और 3 से क्या? 2। 26 जो वैल्यूज होंगी वो आपका क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी। तो इस तरीके से होता है डोमेन ऑफ रिलेशन। अब आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद कर लिया सबने, नहीं करा? बताओ भैया एक बार ये एग्जांपल दोबारा समझा दो। डोमेन वाला। डोमेन हाँ में भैया। ये कहता है बेटा कि किसी भी फील्ड, मतलब किसी टेबल के अंदर अगर आपको किसी फील्ड का डोमेन निकालना है तो वो डोमेन मतलब होता है उस फील्ड यानी कि उस कॉलम की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल में ले लिया जेंडर। अब जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है, कहीं कहीं डेटाबेसेस के अंदर वो भी होता है ट्रांसजेंडर, तो 3 हो जाएंगे। अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 हो जाएगा, अदरवाइज 2 वैल्यू हैं तो 2 रहेगा। ठीक है,
अब मान लो ऐसे नहीं समझना कि भाई यहाँ पे एक 4-5 बंदे हैं, 15-20 बंदे हैं, ओके, मेल है फीमेल है, फिर मेल आ गया, फिर मेल आ गया, फिर किसी का फीमेल आ गया, तो डोमेन ओनली 2 ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 2 ही है, इस तरीके से। ओके, नोट हो गया बेटा? और किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चल जाए। लिख लिया बच्चों? हाँ ये लिख लिया। चलो फिर इसको नोट करो, एक अच्छी सी टेबल है ये तुम्हारे लिए। अब तुम्हें इसमें काफी सारी चीजें मेंशन भी हैं, लो इसको अच्छे से बनाओ और इसको समझते हैं। भाई प्राइमरी की अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। टपल्स आप जानते ही हैं, व्हाट इज टपल। डिग्री आप जानते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ रोज दैट इज कॉल्ड टपल। शॉर्ट में लिखना चाहो लिख लेना, नंबर ऑफ रोज, रोज ये क्या कहलाएगा। और डोमेन ये रहा मेल और फीमेल वाला। एट्रीब्यूट्स मतलब इसको एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू बना लो जल्दी से 2 मिनट के अंदर रफली, इसमें तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये वर्ड्स तुम्हें याद रखने हैं भैया। लिख लिया बच्चों सबने? अरे हाँ भाई, प्राइमरी की समझ में आ गई। अब हेडिंग डाल लो। सबने लिख लिया था ना बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब आप पढ़ेंगे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना आप इसे। ओके, हेडिंग डालेंगे SQL, सिक्वल डेटा टाइप। सिक्वल डेटा टाइप क्या होते हैं तो शंकर बताएगा मुझे। शंकर बताइए बेटा, डेटा टाइप क्या होते हैं? आवाज नहीं आएगी, सुनो। विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा कैन a column be stored। डेटा टाइप बेटा वही तो होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिक्वल डेटा टाइप। ओके, अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो हम आपके सिक्वल डेटा टाइप को 3 पार्ट में बांट लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। अदरवाइज मैं तो 4-5 तरीके से पढ़ाऊंगा। आपकी बुक में एक तो डेटा टाइप दिया हुआ है न्यूमेरिक टाइप का, ठीक है। एक दिया हुआ है नॉन न्यूमेरिक, अगर नॉन न्यूमेरिक है तो दैट मीन्स कैरेक्टर टाइप का है। और तीसरा दिया हुआ बच्चे डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। तो बाद में डाइवर्जन करेंगे, पहले हम सारे मैक्सिमम टाइप ऑफ डेटा टाइप पढ़ते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देंगे कि ये न्यूमेरिक है। वैसे भी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा न्यूमेरिक है कौन सा नॉन न्यूमेरिक है। चलो नोट हुआ, समझे? आगे फर्स्ट वाला पढ़ना है हमें, तो फर्स्ट चलो इसी से पढ़ते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। नोट है? चलिए मूव करें। हाँ भैया। और समझ में भी आ रही है सारी चीजें? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, न्यूमेरिक में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, पेज तो मैं सारी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि छोटा सा सिलेबस है आपका इसके अकॉर्डिंग डेटा डिटेल्स जो आपके यूज में है।
फिलहाल चलो जो चीजें मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ पॉइंट के बेस पे पढ़ाते हैं। एक होता है बिट, ओके, और बिट यहाँ पे फर्दर डिवाइड होती है दो कंडीशंस में, यानी कि 0 एंड 1। एक बिट में दो डेटा स्टोर हो सकते हैं, तो 0 या 1, ओके, और ये बराबर होगा आपके इक्वल टू लिख देते हैं 1 बिट के बराबर होगा, ठीक है। अब बिट और बाइट में थोड़ा सा पता होना चाहिए, लाइक कौन बताएगा मुझे? चलो मैं ही बताता हूँ। 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट के। ये बात क्लियर है? सबको समझ में आती है? हाँ भाई, तुम्हें थोड़ा सा स्टोरेज का भी पता होना चाहिए। जीबी के से नीचे भी वैल्यू होती है, निबल बिट सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी यूनिट जो है बिट होती है, और एक बिट में आप 0 और 1 को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक बिट के अंदर। जो हम सबसे ज्यादा पॉपुलर डेटा टाइप यूज करते हैं, तो बच्चे अभी आपने पढ़ा कि आप इंट यूज करते हैं, स्मॉल में लिखेंगे। आप जो पॉपुलर अभी लिखा था ना हमने, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, तो इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अब ये इंट टाइप का डेटा मतलब क्या है? इंट टाइप का डेटा मतलब है नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर वैल्यू से क्या मतलब है? देखो 2, 4, 5, 6, 8 ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। और इसमें मेन चीज ये है कि इसका साइज जो होगा ना, साइज अप टू, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, 11 डिजिट तक ये स्टोर कर सकता है, साइज अप टू 11 डिजिट तक ये स्टोर कर सकता है। आपने एक वैल्यू लिख दी इंट, ओके, और उसमें आपने ऐसे लिख दिया लाइक इंट, और आपने लिख दिया 2, तो इंटीजर वैल्यू है, 2 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। और रियलिटी में देखा जाए, अगर आप वैल्यू भी नहीं लिख रहे हैं इसकी वैल्यू लिखने की मैंडेटरी भी नहीं, खाली इंट लिख दो तो भी डेटा स्टोर हो जाएगा। और हम कर भी रहे थे, हमने जो अपना डेटा स्टोर किया था उसमें इंटीजर टाइप दिया हुआ था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन करते हैं EMP का और कॉलम लगाते हैं, तो आप यहाँ देखें बच्चों, मैंने var char में तो वैल्यू दी है 10, लेकिन इंट में कोई वैल्यू नहीं दी, और फिर भी डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो ये वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 11 डिजिट्स यानी कि 11 नंबर्स तक को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे इससे एक और बात आपको समझनी है, ये जो इंटीजर वैल्यू होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 बाइट की कैपेसिटी होती है, ठीक है। 4 बाइट में कितनी बिट होंगी आप जानते हैं? कौन बताएगा मुझे? देखो ऊपर लिखा है 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो 4 बाइट बराबर 32 बिट के होंगे, ओके। और एक बिट में 2 वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो अगर मैं कहूँ कितनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मतलब कर सकता है, तो 2 की पावर 32 इतनी जो इसकी वैल्यू आएगी, 2 की पावर 32 आएगा, 2,70,000 पता नहीं कितने लाख के आसपास आएगा, तो उतनी वैल्यूज कैन बी स्टोर। ये वाली बात है, वैल्यूज कैन बी स्टोर। अब ये तो वो हो गया जो हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, और यही हम यूज करते हैं। इंट लिख देते हैं हम, इसको इंट ना लिख के कभी कभी आप अगर इंटीजर लिखना चाहें तो इंट बराबर होता है इंटीजर के, ठीक है। ये आपने इंटीजर लिख दिया तो उसका मतलब बच्चा एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। इंटीजर बराबर भी होता है इंट 11 वाली वैल्यू का, INT 11, ठीक है। तो इंट का मतलब इंटीजर भी होता है, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप पढ़ रहे हो आप, न्यूमेरिक पढ़ रहे हो, न्यूमेरिक में आपने पहला पॉइंट पढ़ा इंट के बारे में, उसका नाम इंटीजर भी है। अगर इंटीजर लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 11 डिजिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब छोटी क्वांटिटी भी पढ़ाते हैं इसकी, नोट हो गया बच्चे? भैया हाँ भैया दूसरी क्लास चालू होने वाली है। अच्छा, अरे हाँ, किसकी? फिजिक्स की? हाँ जी भैया। ओके, चलो इतना तो